नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। विद्यार्थियों, आज देखिएगा, आज सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगा। क्योंकि विद्यार्थियों, एग्जाम में क्वेश्चन है वो जो बता रहा हूं मैं आपको, उन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। बताऊं विद्यार्थियों, आपको 90+ जो सिलेबस है इन्हीं पेपर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मेरा अनुभव है, हर बार हर साल में क्वेश्चन पेपर आपको सोल्यूशन करवाता हूँ, तो उन्हीं में से पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हो, याद कर लेते हो इसी क्वेश्चन पेपर को, तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, बस यही रिक्वेस्ट रहेगी। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं बताऊँगा, और बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने ऑलरेडी पेपर अपलोड कर दिए, वो भी देख लीजिएगा। चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला ये देखिए, ये जो पेपर है ना विद्यार्थियों, आपके लिए उपलब्ध करवाया है हमारे जो अनुभवी टीचर हैं, उनके द्वारा ये तैयार करके सभी विद्यालयों के लिए ये आपके लिए भी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। बस आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुवैकल्पिक आएंगे, और इन्हें पूछा जाएगा कि हमारे देश का जो नाम है वो भारत किस आधार पर पड़ा है। भारत हमारा देश का नाम है, वो किस आधार पर पड़ा, तो वह भरत नाम का राजा था, उसके नाम पर। नेक्स्ट है कि देखो, इसमें अंग्रेजी में भी साथ में दे रखा है, व्हाट इज योर कंट्रीज नेम बेस्ड, अवर कंट्रीज नेम बेस्ड ऑन। तो ये अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब दूसरा है, कौशाम्बी किले की दीवार नामक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये इलाहाबाद से हुआ। देखो, मैं चार ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि, क्योंकि समय खराब नहीं होगा आपका, इसीलिए सीधा ही उत्तर बता रहा हूँ। ध्रुव तारे किस दिशा के ज्ञान देते हैं, तो ये उत्तर दिशा की ओर है। और मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है, तो ये आपके जलाशयों को, जो मानचित्र होता है ना, उसमें नीले रंग का प्रयोग जलाशयों को दर्शाने में किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाद अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, ये सभी प्रश्न आएंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा सभी सभी। चीनी यात्री भारत क्यों आए थे, चीनी यात्री वो भारत क्यों आए थे। देखिएगा, भारत आने के दो कारण थे। एक तो बुद्ध से, जो हमारे भारत में बुद्ध स्थान थे उनको देखना, और उनके मठों को भी देखना, ध्यान उसका अध्ययन करना। उसके बाद एक कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है, कौन सा जो मानचित्र है वो विस्तृत जानकारी देता है, बड़े पैमाने वाला। जो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो विस्तृत जानकारी देता है। ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, देखो, पृथ्वी का जो गोलाकार, जो आपने देखा होगा कहीं ऑफिस में वगैरह स्कूलों में, गोलाकार जो मॉडल होता है पृथ्वी का, उसे ग्लोब कहते हैं। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। घास वाले मैदानों का विकास साल पहले हुआ था, कितने, 12,000 साल, 12,000 साल पहले हुआ था। किसका, घास वाले जो मैदान है उसका विकास। राजकुमारों का अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। राजकुमारों को किसके रूप में भेजा जाता था, तो गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल के रूप में प्रांतों में भेजा जाता था राजकुमारों को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। कौन सा है, पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह। पालतू जानवर कौन कौन से है, तो आप सभी को पता है कि पालतू जानवर कौन कौन से हैं। ये सब सभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना विद्यार्थियों में, ये ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में भी पूछे जाएंगे आपको, कह रहा हूँ, बता रहा हूँ विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। ये अथवा में दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो एग्जाम में। तो देखो, पालतू जानवर सभी को पता है, कुत्ता है, घोड़ा है, गाय है, भैंस, बकरी, ये सब जानवर हैं पालतू, बिल्ली है। देखो, इसमें अथवा में दे रखा है, आप ये भी कर सकते हो कि भोजन के लिए लोग किसका संग्रह किया करते थे। ठीक है, तो ये सब आप दोनों में से कोई एक का आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य के उनकी दूरी के अनुसार सबसे निकट, उसके बाद निकट, उसके बाद उससे सबसे दूर, इस तरीके से आपको दूरी के अनुसार कौन। तो सबसे पहला आपको बुध हो जाएगा। बुध है, शुक्र है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये होते हैं आपके 8 प्रकार के, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हो गए। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, नाम लिखिए। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, कौन सी, घूर्णन गति, ठीक है, एक तो आपका घूर्णन गति होगी, और दूसरी कौन सी होगी, परिक्रमण, जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्षिक गति के दो है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ये भी आपका अथवा में दे रखा है, या तो ये कर सकते हो या फिर ये दो मानव निर्मित ग्रह कौन से हैं, एक तो आर्यभट्ट हो गया आपका, आर्यभट्ट, और दूसरा आपका रोहिणी, रोहिणी भी कर लिखते हैं, तो ये भी आपका एक कृत्रिम उपग्रह है, रोहिणी, आर्यभट्ट। तो आपको सिर्फ दोनों में से कोई एक करना है। आपको सिर्फ दोनों को तैयार करना है विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, दोनों ही तैयार करने हैं। उसके बाद एक ग्राम सभा क्या होती है,
ग्राम सभा क्या होती है? देखो, ग्राम सभा होती है जो हमारे ग्राम पंचायत के जो मतदाता सूची के जो नाम होते हैं, उन सभी की जो सभा होती है, मतदाताओं की सभा होती है ना, उसी ग्राम सभा कहते हैं। या फिर ग्राम सभा के किन दो कार्यों का उल्लेख कीजिए? तो पहले तो ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना और उसका बजट पास करना, ये उनके कार्य हैं। और अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? अस्पृश्यता मतलब किसी वस्तु को छूना वर्जित हो उसे अस्पृश्यता कहते हैं। क्या होना ना, किसी वस्तु को छूना वर्जित हो उसे अस्पृश्यता कहते हैं। ये हो गया आपका 13वां। ये विद्यार्थी रिक्वेस्ट है थी, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे उम्मीद है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, अगर इसकी PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड ज्वाइन कर लेना जरूर वहाँ टेलीग्राम से को। और इन्हीं में से देखो, ये मेरा अनुभव है कि आपका 90+ वो सिलेबस स्कोर आपका इन्हीं पेपर से हो जाएगा। वैसे आपसे उम्मीद है कि आप लगातार जुड़े रहिए। मिस्र में मम्मी क्या होती है? देखो, मम्मी क्या होती है, देखिएगा, कोई भी ऐसा मनुष्य जिसका शरीर, ठीक है, जिसका शरीर होता है ना, वो मरने बाद लंबे समय तक बचा रहता है, किसी भी केमिकल के द्वारा छिड़काव की वजह से उनको बचाए रखते हैं। ठीक है, ये हो गया कोई भी ऐसा मनुष्य जिसका शरीर मरने के बाद लंबे वक्त तक बचा रहता है किसी केमिकल के कारण। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पिरामिड, ये दोनों में से कोई एक करना है। ये तो ये कर सकते हो, ये भी ये कर सकते हो, आपको दोनों ही तैयार करना है। एग्जाम के लिए मैं कह रहा हूँ आपको दोनों ही तैयार करना है। ऐसे 3 लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। पहला तो आपका बाणभट्ट हो गया। क्या हो गया विद्यार्थी? बाणभट्ट। दूसरा, बाणभट्ट के बाद आएगा स्वेन सांग। स्वेन सांग, ये हो गया। उसके बाद रवि कीर्ति, आपका रवि कीर्ति। ये 3 हैं जो लेखक हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ। ये हो गया आपके ये भी आपका आता में दे रखा है। ये तो ये कर सकते हो, ये आपको दोनों तैयार करने हैं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा 100% कह रहा हूँ, 1% पूछा जाएगा। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों में अध्ययन सहायक होते हैं? प्रतीक है वो किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? देखो, प्रतीक होते हैं ना विद्यार्थियों, देखिएगा, प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को खींचना और उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब मानचित्रों को खींचा जाता है प्रतीकों के माध्यम से और उसका अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। 17वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, जो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। विनयपिटक का एक बौद्ध ग्रंथ है। और कार्ले गुफा है वो महाराष्ट्र में। और अंतिम तीर्थंकर के थे वो महावीर स्वामी थे। और ये भी आपका अथवा में दे रखा है। देखिएगा, अथवा है ना, अथवा, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। मैंने ये करवा दिया, आपको ये तैयार करना है। दोनों दोनों ही तैयार करने, फिर क्या है कि बाद में एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है दोनों में से। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा विद्यार्थियों अलग से, और क्या करना है उसको, उसमें आपको ये स्थान दर्शाने होंगे। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत आपको दर्शाने होंगे किस पर? मानचित्र पर। ये भी आपको अथवा में दे रखा है। ये भी आता है, या तो वो कर सकते हो अभी लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, राजस्थान या दिल्ली। ये तो ये दर्शा सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये दर्शा सकते हो। दोनों में से कोई आपको, वो आपको करवा दिया जाएगा एग्जाम में। और अब मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊंगा सेक्शन ई में, निबंधात्मक आएंगे। उससे पहले बताऊंगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप PDF टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिएगा, ये बात आपका हो गया। उसके बाद 19वां, ये 19वां में 3% दे रखा ना विद्यार्थी, 3, 1, 2, 3। आप तीनों में से एक एग्जाम में करना होता है, तो मैं बताऊंगा, आपको सलाह दूंगा कि आपको तीनों ही तैयार करना। तीनों में से एक तो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको तीनों तैयार करना है, एक ये भी करना, ये भी करना। स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, है ना, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। उसके बाद ये 20वां में भी 1, 2 और 3% दे रखे। तीनों में से एक करना होता है, तो तीनों आप तैयार करना है। आपको तीनों ही तैयार करना है। ये वाला महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, सरकार क्या है, ये तीनों ही प्रश्न तैयार करने। एग्जाम में तीनों में से एक 100% पूछा जाएगा। ये मेरा अनुभव है विद्यार्थियों, बार बार नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे तैयार कर जाइए पूरा पूरा। आपका 90+ वो सिलेबस कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर